सप्रेम जय बद्री विशाल सभी दर्शकों को माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान श्री बद्री विशाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दिव्य पवित्रतम कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पवित्रतम कार्तिक मास में आप सभी अपने समस्त मनोरथों को सिद्ध करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप पर सतत अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं एक विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। मनुष्य जीवन में मनुष्य का और उसकी कामनाओं का चिर पुरातन संबंध रहा है। कामना प्राप्ति के यद्यपि बहुत सारे स्रोत इस संसार में सुलभ हैं, तथापि देश काल पात्र परिस्थिति वशात फलों में न्यूनता अथवा अधिकता का आ जाना स्वाभाविक है। कामना मनुष्य के जीवन से कामना का इतना गंभीर और गहरा संबंध है और उसके लिए मानव प्रयास भी करता है। कामना के मन में उठने से लेकर उसकी पूर्ति के बीच में, इच्छा के उठने से लेकर और उसकी पूर्ति के बीच में जो व्यवधान आते हैं, वे व्यवधान प्रायः संकल्प सिद्धि और दृढ़ता में बाधक बन जाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति उन कामनाओं को त्याग ही कर देता है। यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद कहता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा मन शुभ संकल्प वाला, शुभ विचारों वाला हो। यदि हमारे मन में शुभ संकल्प हो और उन संकल्पों की सिद्धि का जो प्रयत्न है वह भी परमात्मा के मार्ग से होकर जाता हो, तो निश्चित रूप से ही संकल्प सिद्ध होते हैं। मित्रों, यह भारत भूमि ऋषियों की, महान अनुसंधानकर्ताओं की, महान वैज्ञानिकों की भूमि है। और आज हम सभी, हम ऋषियों की संतानें हैं। आज हम यद्यपि भौतिकवाद की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं, आध्यात्मिकवाद की तरफ कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह कभी ना कभी विश्व को, संपूर्ण विश्व को स्वीकार करना होगा कि भौतिकता को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वह भी अध्यात्म ही है। उन ऋषियों ने हमें अपनी मनोकामना सिद्धि के अनेकानेक उपाय बताए हैं। आज हम बात करते हैं तुलसी मैया से संबंधित एक महामंत्र की, जिसे कि देवी भागवत महापुराण में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कल्प वृक्ष का अर्थात आप जानते ही हैं, जो समस्त कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है, उसका नाम कल्प वृक्ष है। इस महामंत्रराज को देवी भागवत के 9वें स्कंद के 25वें अध्याय में वर्णन किया गया है, जो जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करके सभी मनोकामनाओं की सिद्धि करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इस मंत्र के ज्ञान से पहले मैं आपका ध्यान एक छोटे से विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा। इस मंत्र को सुनने, समझने, जानने से पहले आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की, परम श्रद्धा की, अविचल निष्ठा की, क्योंकि 7 प्रकार के विषय ऐसे हैं जिनमें हमारी श्रद्धा बलवती होना परम आवश्यक हो जाता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भैषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्जायति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, देव में, दैवज्ञ माने ज्योतिषी में, औषधि में, और अपने गुरु पर जिसका जितना जितना विश्वास होता है उसको उसी प्रकार से फल की भी प्राप्ति होती है। तो
तुलसी के मंत्र राज के विषय में बात करने से पहले मैं छोटे से 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि कार्तिक मास श्रीमन नारायण और तुलसी का बड़ा गहन संबंध है। सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं कि तुलसी मैया की स्थापना घर की किस दिशा में हो। यदि गमले में तुलसी मैया विराजती हैं तो किस दिशा में उनका क्या प्रभाव रहता है। यदि बच्चों का मन आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, तो पूर्व दिशा में अगर भवन के आपके अंदर मकान के अंदर कोई ऐसा कक्ष हो जिसके पूर्व दिशा की तरफ कोई खिड़की हो तो वहां बाहर की तरफ लगाना ज्यादा शुभ रहेगा। किसी कन्या के विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा हो, बनते बनते रिश्ते टूट जाते हो, बनती बनती बात बिगड़ जाती हो, तो अग्नि कोण में तुलसी रख करके वह कन्या आज के वीडियो में बताया गया जो विधान है उस विधान के अनुसार अगर पूजन करती है तो शीघ्रातिशीघ्र ही 3 महीने के अंदर अंदर उनको उनकी मनो अभिलषित जो इच्छा है और मनोविलषित वर की प्राप्ति निस्संदेह रूप से होगी। व्यापार में, व्यवसाय में बाधाएं आ रही हों, घाटे पे घाटा लगातार हो रहा हो, तो तुलसी मैया को दक्षिण पश्चिम के बीच में रखकर पूजन करना चाहिए। यदि वास्तु दोष है तो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक के किसी भी खाली स्थान पर तुलसी मैया को रखा जा सकता है। ध्यान रखें, तुलसी की नित्य सेवा करें, जो वर्जित दिन है उनको छोड़कर, और तुलसी के पास कांटेदार पौधे ना हो। अब बात करते हैं मंत्र की विशेषता की। आज का ये मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं यह विशेष क्यों है? पहली बात तो यह है कि यह मंत्र साक्षात तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु श्री परमात्मा श्रीमन नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। दूसरी बात, कार्तिक मास में ही यह विशेष फलदायी क्यों है? इसलिए कि कार्तिक मास में ही यह मंत्र प्रकट हुआ है। इस मंत्र से सर्वप्रथम श्री हरि भगवान विष्णु ने ही तुलसी मैया का पूजन किया है। मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं, यदि विद्या में बाधा हो, परीक्षाओं में असफलता हो, व्यवसाय में बाधाएं हो, वैवाहिक जीवन में बाधा हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, तथा विशेष रूप से एक बहुत समस्या है इस कलिकाल में जो आज बहुत घरों में पैर पसारे हुए है, वह है ग्रह क्लेश की समस्या। सभी प्रकार की सभी बाधाएं इस मंत्र से दूर होंगी। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी मैया के समीप श्रद्धा पूर्वक दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी मैया का ध्यान करें। आप चाहें तो षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार भी कर सकते हैं। तुलसी के पूजन में विशेषतः यह ध्यान देने योग्य बात रहती है कि तुलसी मैया का ध्यान किया जाता है, उनको तिलक, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि सभी कुछ दिया जाता है, लेकिन तुलसी मैया का आवाहन नहीं किया जाता। यह भी देवी भागवत में ही निषिद्ध बताया गया है। अब अपना पूजन करने के पश्चात अपने मन के संकल्प को निवेदित करें और संकल्प निवेदित करके पवित्रतम तुलसी की माला गोमुखी के अंदर माला होनी चाहिए और इस मंत्र का जो मंत्र राज है, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है, इस मंत्र का जाप यथाशक्ति करें। मंत्र के उच्चारण पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश मैंने लोगों को कहते सुना है कि राम नाम का गिद्दा, क्या उल्टा क्या सीधा। ऐसा उनके लिए है जो निष्काम, जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वे केवल भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से भगवान को ही चाहते हैं। लेकिन यद्यपि वो उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं, तथापि हम गृहस्थी हैं। सकाम कर्म जितने भी शास्त्रों ने बताए हैं उसमें विधि और निषेध का सूत्र बहुत आवश्यक रूप से, अति आवश्यक रूप से उनमें लागू होता है। विधि क्या करना चाहिए, निषेध क्या नहीं करना चाहिए, जब तक इसका ज्ञान हमें नहीं होगा
और वर्तमान समय में यही हो रहा है। विधि निषेध का ज्ञान हमें होता नहीं और हम कर्मकांड को अथवा सनातन शास्त्रों को दोष देते हैं। तो उच्चारण पर ध्यान देना होगा। उच्चारण इस प्रकार से है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। मंत्र को दोबारा सुन ले, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। कई लोग आपने देखा होगा कि एंग रींग क्लींग बोलते हैं, नहीं, व्याकरण के नियम के अनुसार यम गणनानाम नासिका च य म ङ ण न, इनका उच्चारण नासिका से होता है। मो अनुस्वार, जहां क्ली के साथ ऊपर बिंदी लगी है उसका क्लीम, क्लीम भी नहीं उच्चारण होगा, क्लींग भी नहीं होगा, उसका उच्चारण होगा क्लीं क्लीं। इस प्रकार से उच्चारण करें। यथाशक्ति जितना जप आप कर सकते हैं, उसके पश्चात तुलसी मैया के परम पवित्र 8 नामों का उच्चारण करें। वो नाम कौन से हैं? ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीविनी। इस मंत्र से नमस्कार करके, और हाँ, यदि आपके कंठ में तुलसी की माला हो तो फिर तो फल की सिद्धि यथाशीघ्र हुई। समझो, तुलसी माला का इतना महत्व पुराणों में बतलाया गया है, इतना दिव्य महत्व है। तुलसी मैया, देवी भागवत जी कहते हैं, तुलसी कंठ निर्माण मालाम गृह्णाति यो नरः पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का 45वां यह श्लोक है। जिस व्यक्ति के कंठ में तुलसी की माला सदैव सुशोभित रहती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में जहां कहीं भी जाता है, पदे पदे एक एक पग पग पर उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सज्जनों, देवी भागवत के अंतर्गत ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, इस मंत्र से नमस्कार करने की आज्ञा लिखी हुई है। और सूत जी नारद जी से बतला रहे हैं, हे नारद जी, अनेन कल्पतरुणा मंत्रराजेन नारदः पूजयेति यो विधानेन सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम्। हे नारद जी, इस कल्प तरु कल्प वृक्ष मंत्रराज रूपी मंत्र से जो कार्तिक मास में अथवा 12 महीने तुलसी मैया के समक्ष अपने मन संकल्प के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा मैया से अपना मन संकल्प निवेदित करता है, उसको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब एक विशेष छोटा सा जो महत्वपूर्ण विषय है, रविवार, द्वादशी, अमावस्या, यानी कि तुलसी के लिए कुछ जल आदि सींचने के संबंध में, उनको स्पर्श करने के संबंध में, अथवा तुलसी चयन, तुलसी तोड़ने के संबंध में भी थोड़ा सा आप श्रवण कर लें। पूर्णिमायाम अमायाम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्यो। पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को, संक्रांति को, और जब शरीर में तेल मालिश आदि की हो और उसके पश्चात स्नान न किया हो, तो तब तक भी तुलसी मैया को स्पर्श न करने का विधान है। मध्याह्न के समय में, दोनों संध्याओं में, प्रातः और सायं संध्या में, जब सूतक अथवा पातक की स्थिति में हो, रात्रि के संबंध में, रात्रि के समय में, और सो करके रात्रि को विश्राम करके सो करके उठे सुबह सीधे तुलसी पत्र के पास, ऐसा नहीं, बिना स्नान किए नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपसे ये आज जो कल्पवृक्ष नाम के मंत्र का आपसे निवेदन किया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कल दूसरे वीडियो में मैं शीघ्रातिशीघ्र कार्तिक मास में जो बच्चे
परीक्षाएं देते देते थक चुके हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध न हो रही हो, उनके संबंध में मैं शीघ्रातिशीघ्र एक दूसरा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।